सो थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि जो कैट है वो काफ़ी ज़्यादा खा रही है खाना, तो इस टर्म को बेसिकली कहते हैं पॉलीफेजिया। और इस टर्म के भी जो इस कंडीशन के भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हो सकते हैं। पहला जो रीज़न है वो कोई भी माल एब्ज़ॉर्प्शन सिंड्रोम कैट में चल रहा होता है, जिसमें 2 जो सिंड्रोम्स हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं। उनमें एक है जियार्डियासिस, जो एक प्रोटोज़ोआ है, उस वजह से ये कंडीशन बनती है। और जो दूसरी कंडीशन है वो उसको कहते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। सो इस कंडीशन की वजह से भी क्या कहते हैं जो कैट है वो ज़्यादा खाना खाती हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कैट को किसी वेट के पास लेके जाएँ, वो प्रॉपर्ली उसको डायग्नोज़ करेंगे और उस हिसाब से फिर आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो सजेस्ट करेंगे। दूसरी रीज़न जो पॉलीफेजिया की होती है वो है कि जब बॉडी से कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो रही हों। सो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि कैट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस एक डिज़ीज़ होती है जिस तरह ह्यूमन्स में होती है। उसमें भी जो ग्लूकोज़ होता है, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है थ्रू यूरिन। सो उस क्या कहते हैं कंडीशन में भी जो कैट है वो पॉलीयूरिया पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब यूरिनेशन ज़्यादा करती है, पॉलीफेजिया पे शिफ्ट हो जाती है, मतलब कि खाना ज़्यादा खाती है। और भी कई ज़्यादा साइन्स आते हैं जो कि डायबिटीज़ के टिपिकल साइन्स होते हैं। तीसरी जो क्या कहते हैं कॉज़ होती है पॉलीफेजिया की, वो ये है कि जो आपकी कैट है वो जो कैलोरीज़ हैं उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रही है। सो कैलोरी को यूटिलाइज़ करने में जो 2 सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न्स हैं वो ये है कि या तो आपकी कैट प्रेग्नेंट हो सकती है, और अगर प्रेग्नेंट होगी तो वो जो कैलोरीज़ है वो ऑब्वियसली अपने आप को भी दे रही होगी, और अपने जो बेबीज़ अंदर उसके पैदा हो रहे हैं, उनको भी उसने वो कैलोरीज़ को देना होगा। दूसरी रीज़न जो कैलोरी यूटिलाइज़ेशन की होती है वो होती है लैक्टेशन। जब जो कैट है वो लैक्टेशन में हो, मतलब कि जो अपनी बेबीज़ हैं उनको फीड करवा रही हो, तो उस जो कंडीशन में भी जो कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होती हैं बॉडी से, और अल्टीमेटली जो कैट है वो ज़्यादा खाना खाती है। सो ये 4 से 5 रीज़न्स हैं जिनको आपने देखना होता है, और इन सबको आपने सॉर्ट आउट करना है कि मेरी जो कैट है उसमें कौन-सी कंडीशन चल रही है। सो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह अपनी कैट को डाइट देनी है, किस तरह फूड चेंज करना है, और किस तरह उसकी जो आपने डाइट है उसको सारा प्लान करना है। थैंक यू।